अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल आप लोगों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड प्लांट के एक अदर एपिसोड में वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए स्पेशल ब्राउनीज। इसका नाम ऐसे होना चाहिए, नो फेल ब्राउनीज। इस रेसिपी को जब आप ट्राई करेंगे, ये रेसिपी आपको कभी मायूस नहीं करेगी, क्योंकि मुझे भी इसमें रेसिपी ने कभी मायूस नहीं किया। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ, देखते हैं इस रेसिपी में क्या क्या चीज़ें जाएंगी। जी, तो बढ़ते हैं हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अच्छा, सबसे पहले मैं कुछ टूल्स बता दूं आपको। बेकिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ टूल्स जो आप जिस पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो तो एग बीटर होना चाहिए आपके पास। ये चीनी और अंडे और मक्खन को मिक्स करने के लिए, केक्स बना रहे हो आप, कुकीज़ बना रहे हो, ब्राउनीज़ बना रहे हो, तो ये वाला जो है एग बीटर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मुझे चाहिए 200 ग्राम चॉकलेट, 50 ग्राम बटर, 3 अंडे, 100 ग्राम शुगर। चीनी मैंने ले ली थी जो आप घर में यूज़ करते हैं, उसे मैंने ग्राइंड कर लिया था, तो ये मेरे पास ये पाउडर शुगर रेडी है। 100 ml मेरे पास जो है क्रीम है, डेयरी की क्रीम है ये। और इसके साथ मेरे पास 75 ग्राम मैदा है, ऑल पर्पज़ फ्लावर। और इसमें मैंने 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर मिक्स करके उसको मैंने 3-4 दफ़ा छाना है। और ये हमारा सेल्फ राइजिंग फ्लावर रेडी है। इसमें अखरोट जाएंगे, ये मेरे पास 100 ग्राम अखरोट हैं। और वनीला एसेंस जाएगा, ये मेरे पास 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। तो अब हम चीज़ें मिक्स करते हैं। थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, कुछ चीज़ें हमारा डबल बॉयलर पे होगा, तो मैं को डबल बॉयलर बता दूं क्या होता है। तो हम पहले डबल बॉयलर की जो चीज़ें हैं वो मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, मेरे पास एक शीशे का बाउल है। शीशे के बाउल में मैंने क्या करना है, सबसे पहले चॉकलेट डालनी है। जो मेरे पास 200 ग्राम चॉकलेट है। ये हमने कुकिंग चॉकलेट लेनी है, किसी भी अच्छी कंपनी की आप कुकिंग चॉकलेट्स ले लें, ठीक है। इसमें आप 50 ग्राम बटर ऐड करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास बटर है, आप किसी भी ब्रांड का बटर ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने डबल बॉयलर में इसको, चॉकलेट को और मक्खन को डाल के, ये मैंने डबल बॉयलर ये होता है कि आपने नीचे पानी लिया, किसी भी बर्तन में पानी ले लें। और ये वाला आपने बाउल वो लेना है जो पानी, गर्म पानी की हीट को बर्दाश्त करे और टूटे ना। ये इस तरह का बाउल आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो अब हम इसको, चॉकलेट को और बटर को मेल्ट होने देते हैं। और बाकी हम अपने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें मुझे अब एग चाहिए, उनको, और मैंने अब हम बाकी अपने इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते हैं। इसको यहाँ पे मेल्ट होने के लिए छोड़ देते हैं, ये 5 से 10 मिनट में मेल्ट हो जाएगा। फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आप जब भी बेकिंग करें या किसी भी चीज़ में अंडे इस्तेमाल करें, तो एक ये टिप है, ये मैं आपको बताऊं। अंडे आपने जब भी इस्तेमाल करने हैं, अंडा इस्तेमाल करने से पहले भी अपने हाथ धो लें, और जब एग यूज़ कर लें तो अपने हाथ ज़रूर धोएं। बिकॉज इसके अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, खुदा ना खास्ता वो बैक्टीरिया आपके पेट में चला गया और आपके हाथों के ज़रिए, तो वो बैक्टीरिया फिर आपको माफ़ नहीं करेगा। तो इसलिए अंडों का जब भी काम करें, आपने अपने हाथ अच्छी तरह धो के, और जब आप अंडे जिस तरह आपने तोड़ के अपने बाउल में डाल दिए हैं, उसके बाद भी अपने हैंड अच्छी तरह वॉश कर लें। तो अब मैंने अंडे डाल लिए हैं, उससे पहले करूँगा, मैं अपने हाथ वॉश करूँगा। ये अंडे मैंने 3 ले लिए हैं, इनको मैं अच्छी तरह बीट करूँगा। इनको अपने स्लो से फास्ट स्पीड में जाना है, ठीक है। और ये साथ ही आप इसमें जो 100 ग्राम शुगर है वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है।
ये हमारे अंडे अच्छी तरह से बीट होना शुरू हो गए हैं। ये बहुत आसान सी रेसिपी है, इसमें ज़्यादा कोई चक्कर नहीं है और आपने इजी से बन जाएगी और इतनी ज़बरदस्त चुई, इतनी ज़बरदस्त चुई सी ये ब्राउनीज़ बनेंगी कि आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। ठीक है, और इससे आप ज़्यादा बन गए, ज़्यादा से रेसिपी को डबल करके भी बना सकते हैं। और जिस बर्थडे पार्टी है, टी पार्टी है, डिनर कर रहे हैं, तो आप ब्राउनीज़ को आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी से तो 26 से 30 जो हैं वो ब्राउनीज़ के स्लाइसेस बन जाएंगे। और अगर आपको डबल कर लेंगे, आपके गेस्ट ज़्यादा हैं, तो फिर ये उतनी ज़्यादा ब्राउनी आपकी बन जाएगी। ठीक है, ये मेरे अंडे जो हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के जिस तरह के मुझे चाहिए थे ये हो गए। ये आपको मैं दिखा भी दूँ, मुझे इस कंडीशन में अंडे चाहिए थे। इसमें चीनी जो है वो मिक्स हो गई है। थोड़ा सा इसको मैं और बीट करूँगा। ठीक है, ये जिस कंडीशन में मुझे अंडे चाहिए थे रेडी हैं। अच्छा, अब हम अपनी जो मैंने ये चॉकलेट और मक्खन को मैंने रखा था, उसके अंदर मुझे ये 100 ml आपने क्रीम डालनी है। ठीक है, ये डेयरी ही क्रीम है, आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, टेट्रा पैक की भी ले सकते हैं, जो इस ईजी से आसानी से आपको मिल जाए, आप वो क्रीम इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं है, इसमें आराम से इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाएंगे और आप उससे आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसमें क्रीम डाल दी और अब इसको मुझे बस ये है कि मेरी चॉकलेट और बटर इसमें मिक्स हो गया है। बस ये है कि इसमें ज़रा चॉकलेट भी अच्छी से मिक्स हो जाए, फिर हम इसको अपने इंग्रेडिएंट्स को बाकियों को ऐड करेंगे। तो इसका मुझे बस इनका इंतज़ार है कि बस ये चॉकलेट और मक्खन और क्रीम मिक्स हो जाए, फिर हम अपनी बाकी चीज़ों को ऐड करते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये सारी मेरी चॉकलेट और बटर और क्रीम ये मेल्ट हो गए एक साथ, बिल्कुल मिक्स हो गए। ये देखें, इसमें कोई भी अलग से आपको नहीं लग रहा होगा, कुछ भी अलग से नहीं है। ये जो है इस तरह की ये सब चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं। चॉकलेट ने भी सारी जो है वो मिक्स हो गई है डबल बॉयलर में। आपने इसे चूल्हे पे डायरेक्ट नहीं करना, उससे आपकी चॉकलेट सारी जल जाएगी। ठीक है, उसके लिए जो डायरेक्ट चूल्हे पे करने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो डायरेक्ट आप इसे बिल्कुल ना करें, डबल बॉयलर में करें। अब मैं इसे ठंडा करूँगा। ठंडा करने के लिए मुझे इसको पानी से बाहर निकालना है। बहुत ध्यान से, इसमें स्टीम होती है, बहुत ध्यान से आपने इसको निकालना है। तो मैं अब इसको ठंडा करता हूँ। ये देख, इसको ठंडा करने के लिए मुझे 5 से 10 मिनट चाहिए होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करके हम इसको बेकिंग के लिए रख देंगे। हमारी चॉकलेट जो है ये ठंडी हो गई है, कूल डाउन हो गई है, और लेकिन आपने इसको दोबारा जमने नहीं देना। ये देखें, इस कंडीशन में इसको ठंडा मैंने कर लिया था। ये अच्छी तरह जिस टेम्परेचर में मुझे चाहिए था ये, ताकि मैं इसके साथ बाकी काम कर सकूं। अगर आप गरम गरम में अंडे और डाल देंगे और मैदा डाल देंगे, तो वो क्या होगा, आपके सारी जब अंडे भी अंदर जाके पक जाएंगे गरम गरम में उसकी हीट से। तो आपने इसको प्रॉपर टेम्परेचर पे करके, ये देखें, सारे बाउल से जो मैंने आइस चॉकलेट है वो निकाल ली है। ये देखिए, ये सारी चॉकलेट इसमें मिक्स हो गई है। ये मैं बाउल जो खाली है इसको वापस डाल रहा हूँ। अच्छा, अब ये मैंने इसमें अंडे मिक्स करने, ये मेरे अंडे जो हैं ये भी इसमें मिक्स हो गए। ठीक है, अपने अपने स्पैचुला से इसे मिक्स कर लें, इसमें बीटर चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप सारे जो अंडे हैं ये देखें, इसमें जो है आराम से सारे अंडे भी आपके इसके अंदर चले गए और ये मिक्स हो गए। ठीक है, ये देखें, ये ज़बरदस्त किस्म का आपका मिक्सचर को आपने, अगर आपको इस तरह का, जैसा मेरे पास जो स्टील का बाउल था तो मैंने उसमें इसको मिक्स कर लिया। अगर आपके पास
नहीं है तो आप घर में अगर कोई देचकी वगैरह है तो उसमें भी ये मिक्सचर मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये ब्राउन आपका जो मिक्सचर, जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे उतनी अच्छी आपकी ब्राउनीज़ बनेंगी। ठीक है, ये सारा मिक्सचर मिक्स हो गया। अब इसमें थोड़ा सा मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस बताया हुआ था, तो मैं इसमें वो डालने लगा हूँ। बस, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता वो ना डालें, लेकिन अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आता है। तो ये देखें, ये मैंने सारा वो भी इसमें डाल दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये देखिए सारा मिक्सर रेडी है। अब मैं इसमें जो मैंने ये फ्लावर है मेरे पास, तो ये मैंने फ्लावर इसमें बिल्कुल हल्के हाथ से, आपने मैदा आप केक में डालें, ब्राउनी में डालें, बिस्किट्स में तो नहीं, में तो आप गूंद लेते हैं, लेकिन जब आप ब्राउनीज़ या केक बना रहे हो तो अपने बड़े हल्के हाथ से इसमें मिक्स करना है। ठीक है, मैदा मेरे पास तो 75 ग्राम था, और इसमें मैंने 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल के 3 दफ़ा मैंने उसको छान लिया था। वो हमारे पास सेल्फ राइजिंग फ्लावर रेडी हो गया था। और इसे छानते इसलिए ताकि इसमें अच्छे से एयर आ जाए और आपकी जो रेसिपी है, केक है या ब्राउनीज़ हैं, वो अच्छे सा फूल जाए। ये देखें, ये ज़बरदस्त किस्म की जो है मिक्सचर रेडी हो गए। तो अब मैं इसको बेकिंग ट्रे में मैं रेडी करना बताता हूँ आपको। बेकिंग ट्रे कैसे, फिर ट्रे के जिसमें इसे बेक करेंगे उसे कैसे रेडी करेंगे, तो हम उसे ट्रे दोबारा मिलते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे बेक होगी। अच्छा जी, ये मेरे पास बेकिंग डिश है, ये इसमें मैं ब्राउनीज़ बेक करूँगा। ठीक है, ये ब्राउनीज़ डिश ही है, देख लें आप। और ये मेरे पास, इसको मैंने बटरिंग कर लिए नीचे, ताकि हमारी जो ग्रीसी हो जाए। आपने जब भी एक तो ये आप ग्रीस कर लें, और अगर आप हो सके तो आप थोड़ा सा मैदा भी छिड़क सकते हैं। तो मेरे पास तो ये जो है इसमें से बटर की ज़रूरत है, तो मैंने इसमें बटर डाल दिया। ठीक है, ओवन मैंने अपना प्री हीट किया हुआ है 180 पे, मुझे 180 और 20 मिनट मुझे बेक करना है। तो मैं 30 मिनट लगाया था, 10 मिनट प्री हीट से मैंने कर लिया था। और सेकंड मैं आपको सिखाऊंगा पतीले में। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के ओवन नहीं होता, तो वो ब्राउनीज़ अपने पतीले में भी बना सकते हैं। तो पतीले को मैंने क्या किया था, एक पतीला लिया था सिंपल, और उसका जो 20 मिनट्स पहले मैंने तो चूल्हे पे रख दिया ताकि वो अच्छी तरह गर्म हो जाए। तो बाकी प्रोसीजर मैं आपके सामने करूँगा। तो पहले हम अपना जो मटेरियल है ब्राउनीज़ का, इसको इसमें हमने डाल दिया। ठीक है, आपने इसको ज़्यादा भरना नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये मिक्सचर मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें करूँगा वॉलनट, अपने अखरोट लाऊंगा, थोड़े से अखरोट में जो है इसमें, अगर आपके बच्चों को अखरोट नहीं पसंद तो आप इसमें अखरोट ना डालें, लेकिन ब्राउनीज़ में अखरोट डालते हैं ये, तो मैंने भी इसमें अखरोट ऐड कर दिए। अच्छा, और एक थोड़ा सा मैं इसमें, जो मेरा हमेशा की तरह होता है सीक्रेट इंग्रेडिएंट या पर्सनल, कुछ मैं इसमें ऐड करूँगा। वो मैं क्या करूँगा, ये चॉकलेट चिप है मेरे पास, थोड़े से मैं चॉकलेट चिप डाल दूँगा। वो क्या करेंगे, वो इसको ज़्यादा मज़े का और थोड़ा सा चॉकलेटी, पहले तो ये सारा चॉकलेट में देखिए कि चॉकलेट मिक्सचर कितना ज़्यादा है, तो इसको और चॉकलेटी बना देंगे। अब मैं इसको बेकिंग के लिए ओवन में रखूँगा। 20 मिनट मैंने इसको बेक करना है 180 टेम्परेचर पे। ये मैंने इसको ग्रिल पे रख दिया, ये नीचे मेरा ओवन ऑन है। तो अब हम 20 मिनट्स को बेक करेंगे। 20 मिनट्स के बाद हम देखेंगे हमारी ब्राउनीज़ की शक्ल कैसी निकलती है। तो वेट करें 20 मिनट्स, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारी ब्राउनीज़ जो हैं बेक हो गई हैं, और ये ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है ब्राउनीज़ की। और ये मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, और हम इसका एक चेक करेंगे। ये देखें, ये ब्राउनीज़ हमारी टूथपिक मैंने अंदर डाला है, और ये हमारा टूथपिक बिल्कुल साफ़ आया है। इसका मतलब ये है कि हमारी ब्राउनीज़ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, पक चुकी हैं, कच्ची नहीं है। अब मैं इसे कूल डाउन करता हूँ। इसी में कूल डाउन होंगी, उसके बाद मैं किस सर्विंग का तरीका बताऊँगा आपको। तो ये 10 से 15 मिनट में कूल डाउन हो जाएंगी। और ये देखिए कितनी चोई सी और ज़बरदस्त किस्म की ये ब्राउनीज़ बन चुकी हैं। तो इसको हमने बेक कर लिया है। अब हम इसको डिश आउट करने के लिए मुझे इसका कूल डाउन करना पड़ेगा।
जी, ये ब्राउनीज़ मैंने कट करके सर्विंग डिश में डाल दी हैं विद आइसक्रीम। होममेड मेरी वनीला की आइसक्रीम है। ये भी मैं जल्द इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। और ये हमारी रेसिपी जो है ब्राउनीज़ मैं आपको दिखा दूँ। नीचे से बिल्कुल मैंने जिस तरह से चुई, ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की, आप इसको वॉलनट आपकी ज़बरदस्त किस्म के देखें किसी ऊपर क्रैक्स आए हुए हैं। ब्राउनीज़ की असल जो अच्छी ब्राउनीज़ होती है उसकी यही होता है कि ऊपर ये क्रैक्स आए होते हैं, ठीक है। और आप आइसक्रीम के साथ मैंने इसको सर्व किया है, आप भी इसको आइसक्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं, कॉफ़ी के साथ ले सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आप ये अपने घर में ज़रूर बनाएंगे और कमेंट्स में और मुझे बताएंगे कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे बताइए, कमेंट्स में लिखिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।